नमस्कार दोस्तों, मेडिज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस क्या होता है और पैरालिसिस का ट्रीटमेंट हम किस टाइप से कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं पैरालिसिस यानी हाथ काम करना बंद कर जाना या पैर काम करना बंद कर जाना, लेकिन ये बात सही नहीं है। पैरालिसिस का मेन रीज़न हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। पैरालिसिस होने से मेन 3 रीज़न होते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे नर्वस सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सपोज़ हमें ऐसे हाथ हिलाना हो या पैर हिलाना हो तो बॉडी का नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के पार्ट को सेंसेशन भेजता है जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। अगर हमारे ब्रेन में किसी तरह से चोट लग जाए और ये जो नर्वस सेल है वो डैमेज हो जाए तो बॉडी का आधा हिस्सा या पूरा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में पैरालिसिस की बीमारी कहते हैं। मेन 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। रीज़न नंबर 1, क्लॉट। ज़्यादातर कभी कभार देखा गया है कि जो लोग जिनका डायबिटीज़ हमेशा रहता है और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हाई रहता है और जिनका ऐसा लाइफस्टाइल है कि जो बाहर की चीज़ें खाते हैं और मतलब फैटी ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उन लोगों की बॉडी में कभी कभार बाई चांस ब्लड क्लॉट बन जाता है और क्लॉट की वजह से ब्रेन के अंदर सप्लाई होनी बंद हो जाती है। क्लॉट और कभी कभार डायबिटीज़ की वजह से या हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या कभी कभार सपोज़ किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ हो हार्ट से रिलेटेड और ऑपरेशन के बाद भी सपोज़ कोई क्लॉट हो जाए तो भी ब्लड क्लॉट ब्रेन में फॉर्म होता है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। और जिस एरिया पे ब्लड क्लॉटिंग हुई हो उस एरिया पे मतलब ब्लड सप्लाई होनी बंद हो जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस का दूसरा रीज़न है नर्व डैमेज। कई बार ब्रेन में बहुत सारी नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन का, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कभी कभार नर्व के ऊपर प्रेशर आता है जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाती है और प्रेशर आता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। कुछ कई पेशेंट में देखा गया है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है और मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं रहते ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, तो उनमें ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज होती है और पैरालिसिस होता है। और तीसरा पैरालिसिस का मेन रीज़न है एक्सीडेंटल इंजरी। सपोज़ आप बाइक पे जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको कमर में चोट लग जाए, तो आप नोटिस करना, आपको जहाँ पे चोट लगी होगी उसके नीचे का पार्ट पूरा पैरालिसिस में चला जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्रेन से कनेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड होती है जो पूरी बॉडी में मतलब सर्कुलेशन करती है अलग अलग ऑर्डर को। मतलब ब्रेन अपने पार्ट को संदेशा दे रहा है कि हाथ हिलाओ, तो वहाँ से ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी में सेंसेशन ट्रांसफ़र होती है। सपोज अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरीके से इंजरी हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ लग सकती है L1 L2 या किसी भी रीजन में स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो जाए, तो जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हुई है उससे नीचे का पार्ट पूरी तरीके से पैरालिसिस में चला जाता है। इंजरी होने के कारण ब्रेन प्रॉपर सेंसेशन भेज नहीं पाता उस वाले पार्ट में जहाँ पे इंजरी हुई हो, जिसकी वजह से हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। पैरालिसिस के ये 3 रीज़न हैं, आप याद रख लेना। पहला है ब्लड क्लॉट, दूसरा एक्सीडेंटल इंजरी और तीसरा है नर्व डैमेज यानी ब्रेन की कोई नर्व फट जाना। ये 3 स्पेसिफिक मेन रीज़न है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है। एलोपैथी होम्योपैथी दोनों के अंदर पैरालिसिस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। स्पेशली अगर एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में मेडिकेशन का भी ट्रीटमेंट होता है, साथ में कभी कभार सर्जरी भी होती है और कभी कभार रेडिएशन थेरापी या फिजियोथेरापी जैसी ट्रीटमेंट भी दी जाती है पैरालिसिस के पेशेंट में। पैरालिसिस ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। पैरालिसिस के अंदर फिजियोथेरापी भी होती है और फिजियोथेरापी में जो पार्ट हमारा डैमेज हुआ हो उसका रेगुलर एक्सरसाइज कराना पड़ता है ताकि